Fourth lecture is two-variable regression model, the problem of estimation, lecture number 4. I hope you understand this topic. मेरा पहला टॉपिक है द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि PRF स्टैंड फॉर द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की इक्वेशन लिखी yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस ui। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ui हमारा रेसिडुअल और डिस्टर्बेंस टर्म है। एक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है और एक सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन है। सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन में डिफरेंस है yi इज इक्वल टू β1 हेड हो जाता है, β2 हेड xi प्लस ui हेड, दोनों में हेड का फ़र्क है। हम आगे इक्वेशन को और लिख सकते हैं जैसे कि yi इज इक्वल टू yi हेड प्लस ui हेड। आप देख सकते हैं कि yi हेड अपने राइट साइड पे इज इक्वल टू β1 प्लस β2 हेड xi के इक्वल होता है। इस वजह से मैंने इक्वेशन 3 में yi इज इक्वल टू yi हेड प्लस ui हेड लिखा है। आगे हम इक्वेशन 3 को और खोल के लिखेंगे तो yi इज इक्वल टू yi हेड प्लस ui हेड को हम रेसिडुअल निकालने के लिए ui हेड को इक्वल के उस तरफ ले गए, yi माइनस yi हेड इक्वेशन बन गई। इस तरह हमने yi हेड को और खोल दिया। आप देख सकते हैं ui हेड इज इक्वल टू द yi माइनस yi हेड β1 प्लस β1 हेड प्लस β2 हेड xi था। इस वजह से हमने yi हेड की जगह β1 हेड प्लस β2 हेड xi लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन 4 है। दिस इज रेसिडुअल। अब हम सम ऑफ स्क्वायर निकालने वाले हैं और रेसिडुअल्स का। समीशन ui हेड स्क्वायर इज इक्वल टू द समीशन yi माइनस yi हेड का स्क्वायर। तो आपको पता है yi हेड क्या है हमारा, β1 हेड माइनस β2 हेड xi स्क्वायर। तो हम उस पूरे को होल स्क्वायर कर देंगे। तो समीशन ui हेड स्क्वायर is equal to the function of β1 head and β2 head। डिफरेंशियल हमने निकालना है ui के रिस्पेक्ट से β1 को और ui स्क्वायर के रिस्पेक्ट से β2 को। हमने इनका डिफरेंस निकालना है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि समीशन ui हेड जो ui हेड स्क्वायर है वो इक्वल टू 0 है। तो अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं अपने लेफ्ट साइड पे कर्ली समीशन ui हेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ली β1 हेड इज इक्वल टू 0। फर्स्टली हम β1 के निकालेंगे, फिर हम β2 के रिस्पेक्ट से निकालेंगे। हमने किया कि कर्ली समीशन ui हेड स्क्वायर, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो पावर में होता है वो नीचे आ जाता है, तो हमने यहाँ पे इसको नीचे 2 लिखकर समीशन yi हेड माइनस β1 हेड माइनस β2 हेड xi, और साथ में हमने β1 के रिस्पेक्ट से जब हमने डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर आ गया -1 इज इक्वल टू 0। ये साथ रहेगा, 2 मिनिमाइज हो गया, इस वजह से उसको हटा दिया जाएगा। अब हम समीशन को पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। समीशन yi माइनस n β1 हेड माइनस β2 हेड समीशन xi इज इक्वल टू 0। इस तरह हम इक्वल टू 0 की तरफ समीशन yi को बाहर की तरफ इक्वेशन के बाहर निकाल देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी समीशन yi इज इक्वल टू n β1 माइनस β2 हेड समीशन xi। ये हमने β1 के रिस्पेक्ट से एक इक्वेशन निकाल दी। अब हम β2 के रिस्पेक्ट से दूसरी इक्वेशन निकालने वाले हैं। सेम डेरिवेटिव है लेकिन हमने β2 के रिस्पेक्ट से निकालना है, और आप देख सकते हैं कि β2 के साथ xi है और साथ में नेगेटिव साइन है। सारा कुछ वही करना है जैसे कि 2 समीशन yi माइनस β1 हेड माइनस β2 हेड xi, लेकिन साथ में ब्रैकेट में माइनस xi आएगा।
फिर हम यहाँ पर माइनस एक्स आई समीशन को पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 मिनिमाइज हो जाएगा। फिर हम समीशन एक्स आई वाई आई माइनस समीशन बीटा 1 हेड समीशन एक्स आई माइनस बीटा 2 हेड समीशन एक्स आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास 2 अननोन इक्वेशंस आ गई हैं जिनको हमने 5 और 6 इक्वेशन का नाम दिया है। समीशन वाई आई इज इक्वल टू एन बीटा 1 हेड माइनस बीटा 2 हेड समीशन एक्स आई और समीशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 हेड एंड समीशन एक्स आई माइनस बीटा 2 हेड समीशन एक्स आई का स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेशन समीशन वाई आई माइनस बीटा 1 हेड माइनस हमने फर्स्ट डेरिवेशन को अब देखेंगे कि हमने जो डेरिवेशन ली थी बीटा 2 हेड इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर इसको एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन होता है तो एन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इसलिए हमने एन एक्स बार माइनस एन बीटा 1 हेड माइनस बीटा 2 हेड एन एक्स कर दिया, एन एक्स बार कर दिया। अब हम आगे इसको एन से डिवाइड करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, इट्स माय नेक्स्ट टॉपिक। The OLS estimators are expressed solely in terms of observable quantity. Therefore, they can be easily computed. They are point estimator that is given the sample. Each estimator provides only a single value of relevant population parameter. It is called interval estimator. Regression line thus obtained has the following properties. It passes through the sample mean of x and y. The mean value of the estimate y is equals to the y bar is equal to the mean value of the actual y. Y I had is the mean value and the actual y is y. This is the property of OLS. OLS stands for the ordinary least square, and between internal estimated definition is very easily understanding. Y I head is equals to beta 1 head plus beta 2 xi. Y I head minus beta 2 head xi plus beta 2 head xi is equals to the y I head minus beta 2 common in bracket xi minus x bracket close. Third point is the mean value of the residual ui is 0, and I repeated previous page कि ui is equals to 0. The residual ui are correlated with the predicted y, and 5 point is the residual ui are uncorrelated with xi. So expected ui xi is equals to 0. I repeat this properties again. Correlated predicted with I but uncorrelated predicted with x. I repeat this property by derivation. Property number 2 is y is equals to y I had. To explain more, y I had is equals to beta 1 plus beta 2 head x I. हमने पढ़ा था कि ये इसके इक्वल होता है, तो इस तरह y I had माइनस बीटा 2 x बार प्लस बीटा 2 हेड एक्स आई, इस तरह बी एक्स आई और एक्स बार कॉमन हो गया और एक्स आई एक्स बार इक्वल टू 0 होता है, इस वजह से वाई आई हेड और वाई बार इक्वल है। प्रॉपर्टी नंबर 3 -2 समीशन वही सेकेंड डेरिवेटिव जो हमने यूज़ किया था वो आ गया यहाँ पर वाई आई माइनस बीटा 1 हेड प्लस बीटा 2 हेड एक्स आई इज इक्वल्स टू 0। तो ये सारी इक्वेशन यू आई हेड की थी।
हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हम इजीली लिख सकते हैं -2 समीशन यू आई हेड इज इक्वल्स टू 0। हो गया प्रूफ। वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा 1 हेड प्लस बीटा 2 हेड एक्स आई प्लस यू आई हेड। तो वाई आई हेड माइनस is equals to the n beta 1 head plus beta 2 summation x I plus u I head। इस तरह ये क्या हो गया कि यू आई हेड हमें पता है कि इज इक्वल्स टू 0 होता है, इसलिए हमने सिंपल इक्वेशन लिख दी। वाई आई समीशन वाई आई हेड इज इक्वल्स टू द n बीटा 1 हेड प्लस बीटा 2 हेड समीशन एक्स आई। अगर हम पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाई n कर देंगे दो समीशन हमारे पास आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू बीटा 1 हेड प्लस बीटा 2 हेड एक्स बार। और हमें पता है कि एक्स बार और वाई बार किसके इक्वल होते हैं, वाई माइनस एक्स बार एक्स बार के। तो हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे और स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू द बीटा 2 हेड स्मॉल एक्स आई प्लस यू आई हेड। प्रॉपर्टी नंबर 4 ठीक है, समीशन u I head is y I head and u I head is equals to beta 2 head summation x I u I head। तो हमने पहले भी पढ़ा था u I head is equals to y I minus beta 2 head x I है, इस वजह से हमने उसको पुट करके समीशन x I से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन को 0 कर दिया। The classical linear regression model, the assumption underlying the method of least square. First assumption is linear regression model. Assumption number 2, fixed x value or x value independent of the error term. Assumption 3, zero mean value of disturbance. Assumption 4, homoscedasticity or constant variance of ui. Assumption 5, no autocorrelation between the disturbance. Assumption 6, the number of observation n must be greater than number of parameter. Assumption 7, the nature of the variable. Assumption number 1, linear model. The regression model is linear in parameter, though it may be or may not be linear in variables. पैरामीटर्स में लीनियर है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल्स भी लीनियर हो। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 हेड बीटा 2 प्लस यू आई एक्स आई प्लस यू आई। assumption number 2, fixed x value और x value independent of error term। कह रहे हैं कि x value fixed भी हो और वो independent भी हो of the error term। तो इसमें ये आ जाएगा कि it is assumed that x variables and the error terms are independent, कि दोनों ही independent है। तो कोवेरियंस के साथ COV ब्रैकेट क्लोज करनी है एक्स आई यू आई इज इक्वल्स टू 0। Assumption number 3, zero mean value of disturbance ui given the value of xi, the mean or expected value of the random disturbance terms of 0. Expected ui given by the x is equals to 0. Assumption 4, homoscedasticity or constant variance of ui, the variance of the error term in the same regardless of the value of x. Variance of ui is equals to the expected ui minus expected ui given by the x whole square. Expected ui given by the x and expected ui square is equal to sigma square. Assumption number 5, no correlation between the disturbance term. Any two x values xi and xi is not equals to j. The correlation between any two u and u I is not equals to j is 0. Covariance ui uj xi xj is equals to 0 and qi ui uj is 0 of x is non-stochastic.
Assumption number 6. The number of observation n must be the greater than n of the parameter to be estimated. The number of observation must be greater than the number of explanatory variables के n जितनी भी तादाद हो explanatory variable means के xi जो बीटा 2 के साथ होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर होनी n की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए explanatory वैल्यू से। assumption नंबर अभी मैं आपको आगे एक एग्जांपल दिखाऊंगी जिसकी वजह से ये सारे assumption उसमें फेल हो जाएंगे। assumption number 7 है कि the nature of x variable, the x value in the given sample must not be all the same. Technically var must be the positive number. Var means variance. Precision or standard error and least square estimated. Precision of the estimator beta 1 and beta 2. Precision of the estimator measured by its standard error and explain the equations of previous estimators. अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एक इक्वेशन एक्स आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। ये इक्वेशन 1 जो हमने पहले भी x बार सॉल्व कर चुके हैं। अगर हम इसे n से डिवाइड करते हैं तो x बार आ जाता है y बार इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स बार प्लस यू बार। इक्वेशन 2 बन गई हमारी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे से। बीटा 1 दोनों में सेम है इसलिए हम उनको काट देंगे और y माइनस वाई बार इज इक्वल टू द बीटा 2 एक्स माइनस एक्स बार प्लस यू माइनस यू बार हो जाएगा। वाई आई इज इक्वल टू स्मॉल वाई होता है तो इसलिए हम इसको स्मॉल वाई इज इक्वल टू बीटा 2 स्मॉल एक्स आई प्लस यू आई माइनस यू बार कर देंगे। आप सबको पता है कि यू आई इज इक्वल्स टू यू आई हेड किसके इक्वल होता है वाई माइनस वाई आई माइनस वाई बार के और वाई बार बीटा 2 एक्स आई के इक्वल होता है। इस वजह से यही इक्वेशन हम ऊपर वाली इक्वेशन के साथ पुट करेंगे। हम इसमें लिखेंगे कि यू आई हेड इज इक्वल्स टू द बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई माइनस यू बार। ये ऊपर वाली ही इक्वेशन है बीटा 2 एक्स आई। यू आई हेड इज इक्वल टू बीटा 2, इसमें हमने एक बीटा 2 हेड माइनस बीटा 2 आ गया क्योंकि बीटा 2 और बीटा 2 हेड था और इस इक्वल्स टू और प्लस यू आई माइनस यू बार। जस्ट अब हम इसमें एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे। एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने के लिए इसमें हम सबकी पूरी इक्वेशन के साथ ई लगा देंगे लेकिन ये ए प्लस बी का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह इस इक्वेशन को किया गया है। आगे इसको हमने ये किया है कि हमने इसको इंडिविजुअल तीनों को सॉल्व किया है। आधी इक्वेशन समीशन एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेड बीटा 2 हेड माइनस बीटा 2 स्क्वायर को हमने जब सॉल्व किया तो बीटा 2 हेड माइनस बीटा 2 और वेरिएंस ऑफ बीटा 2 के इक्वल होता है और वेरिएंस ऑफ बीटा 2 समीशन सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई के स्क्वायर के इक्वल होता है। जिस वजह से दूसरा समीशन एक्स आई इस समीशन एक्स आई को कट करके हमारे पास आंसर सिग्मा स्क्वायर आता है। दूसरी इक्वेशन साथ ही बीच में आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड समीशन यू आई माइनस यू बार है स्क्वायर। हमने इसको ए प्लस बी वाले फार्मूले से सॉल्व किया तो उसके बाद हमने यू बार को खोलकर एन यू की शेप दे दी। एन यू की शेप दी। अब यहाँ पे दो एक जैसे हो गए थे इस वजह से हमने उन्हें कट आउट कर दिया। यहाँ बच गया समीशन यू आई स्क्वायर माइनस एन यू बार स्क्वायर और समीशन यू आई स्क्वायर माइनस एन को हमने ऐसे ही रखा और समीशन यू आई का स्क्वायर बना दिया डिवाइडेड बाय एन। समीशन यू आई स्क्वायर माइनस समीशन यू आई डिवाइडेड बाय एन सेम नीचे आ गया और वो एन जो ऊपर हमने लगाया था वो हमने समीशन हटाने के लिए जब हम समीशन हटा देते हैं तो एन लगता है। समीशन हटाने के लिए हमने एन लगा दिया और वाई स्क्वायर चला दिया। उसके बाद एक्सपेक्टेड एन यू का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सेम हो गया लेकिन एन इसमें कॉमन आ गया। एक के साथ एन था और एक के साथ नहीं। इस वजह से हमने जब एक्सपेक्टेड के साथ मल्टीप्लाई किया तो एन सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर बच गया। तो
सिग्मा को कॉमन लेकर n-1 आंसर आ गया। अब हमने इसमें थर्ड वाले को भी सेम ऐसे ही सॉल्व किया, लेकिन इसमें k को एज्यूम किया गया है और इसमें 2 सिग्मा स्क्वायर आ गया। पूरी इक्वेशन बनती है सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर n-1 माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर। आप अपनी राइट साइड पे नीचे देख सकते हैं। आगे देखा जाए तो आगे इक्वेशन को मज़ीद बढ़ाया गया है। एक्सपेक्टेड सिग्मा स्क्वायर उसको 1 पुट किया सिग्मा और साथ में 1 प्लस n-1 माइनस 2 करके n-2 आ गया और बाहर ब्रैकेट में सिग्मा स्क्वायर सिग्मा को फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेड समीशन यू आई हेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-2 हो गया। आप देख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर हेड इज इक्वल टू समीशन एक्स यू आई हेड डिवाइडेड बाय n-2। इस तरह एक्सपेक्टेड सिग्मा हेड स्क्वायर जो था वो एक्सपेक्टेड समीशन यू आई हेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-2 हो गया। इसकी वजह से हमने इसको 1/2 भी 1/n-2 भी लिख सकते हैं। आखिर में एक्सपेक्टेड सिग्मा स्क्वायर हेड इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर के ही इक्वल होता है। वेरिएंस बीटा 2 हेड इज इक्वल टू द वेरिएंस हमने निकाला समीशन y w बाय वाई आई। इस तरह समीशन डब्ल्यू आई वाई का स्क्वायर और वाई आई आ गया। हम मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई कर दिया। और वाई आपको पता है कि सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, इसलिए सिग्मा स्क्वायर समीशन डब्ल्यू आई स्क्वायर डब्ल्यू आई माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एक्स आई का स्क्वायर और होल स्क्वायर। इसमें भी a प्लस बी का फार्मूला यूज़ किया गया। देख सकते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और सिग्मा स्क्वायर साथ में समीशन के साथ उसमें एक्स का स्क्वायर एक्स समीशन एक्स आई का स्क्वायर समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर में एक स्क्वायर उसके साथ कट जाएगा तो बच गया समीशन सिग्मा स्क्वायर समीशन डब्ल्यू आई माइनस एक्स आई बार समीशन एक्स आई का स्क्वायर और होल स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई का स्क्वायर। समीशन एक्स आई का स्क्वायर जो होता है वो हमारा वेरिएंस बीटा 2 होता है। वेरिएंस बीटा 2 हमारा हमने पीछे भी पढ़ा था कि वेरिएंस बीटा 2 सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई का स्क्वायर होता है। फिर हम आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ द वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हेड एंड बीटा 2 हेड। First features is the variance of beta 1 head is directly proportional to sigma square but inversely proportional to expected x square I. Variance of beta 1 is directly proportional to sigma square and expected x square I but inversely proportional to expected x I and the sample size n. Since the beta 1 head and beta 2 head are estimators and the beta 2 is always positive in the variance and any variable and covariance between the beta 1 and beta 2. Covariance beta 1 beta 2 is equals to x for beta 2. What means variance? Property of least square estimated, the Gauss-Markov theorem. Given the assumptions of this classical linear model, the least square estimation possesses some ideal property. We need to consider the best linear unbiased property of an estimator. First property is it is a linear but linear function of random variables such as dependent variable of y in the regression model. It is unbiased that average or expected value beta 2 head is equals to the true value of beta 2. It is minimum variance in the class. It is all linear unbiased estimator. Unbiased estimator is the least variance is known as efficient estimator. The coefficient of determinations R square are measure of goodness of it. Correlation of determination R square or R square is the sampling measure that tell how well the sample regression line on the data. yi represent the variation in the dependent variable of y and the x represent the variation explanatory variable. The various sum of square total variation of actual y value of
their sample means, which may be called the total sum of square. 0 is less than r square and less than 1. Yi is equals to ui head and yi is equals to yi head. yi is equals to beta 1 plus beta 2 xi plus ui. हम आर स्क्वायर के लिए कुटनेस ऑफ फिट पता लगा रहे हैं और वैल्यू फाइंड करने वाले हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। वाई आई हेड इज इक्वल टू, हमने भी पहले पढ़ चुके हैं, सारा कर चुके हैं हम पीछे। समीशन वाई आई हेड का स्क्वायर प्लस यू आई हेड का, अगर हम इसको फार्मूले में डाल देंगे तो हमारे पास समीशन वाई आई हेड इज इक्वल टू समीशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये क्या है हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर। और एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर क्या है कि समीशन वाई आई हेड इज इक्वल टू वाई आई हेड माइनस वाई आई हेड बार का स्क्वायर। Total sum of square shortcut is to TSS is equals to ESS plus RSS. 1 is equals to ESS divided by TSS plus RSS divided by TSS. यहाँ पर TSS को होल के साथ डिवाइड किया गया है, इसलिए नीचे इसके डिवाइड हो रहा है। 1 is equals to RESS divided by TSS, R स्क्वायर कहलाता है, इस वजह से वहाँ पे हम R स्क्वायर लिखेंगे, प्लस RSS divided by TSS रेसिडुअल है। उसकी इक्वेशन लिख दी, समीशन यू आई हेड इज इक्वल टू समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस समीशन यू आई हेड का स्क्वायर और समीशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। आर स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, 1 माइनस समीशन यू आई का स्क्वायर और वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। Two properties of R square. It is non-negative quantity and its limits are 0 less than R square less than 1. R square is equals to ESS divided by TSS. R square is equals to, हम ESS बता चुके हैं कि समीशन वाई आई हेड है और TSS वाई आई हेड का स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर है। वाई आई हमने पीछे पढ़ा था कि बीटा 2 हेड का स्क्वायर समीशन वाई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन वाई आई एक्स वाई आई स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसको आगे सॉल्व किया गया है तो इसमें दो जो सेम थे उनको काट के इक्वेशन को लिख दिया गया। ये इक्वेशन ESS डिवाइडेड बाय TSS कहलाती है। ESS डिवाइडेड बाय TSS, ESS is equals to RTSS और RSS is equals to TSS minus ESS, और साथ ही इक्वेशन को बता दिया गया कि TSS is equals to ESS plus RSS क्या कहलाता है। Some properties of R, it can be positive or negative, the sign depending on the sign of the term of denominator, which measure the sample covariance of two variables. Its lie between 2 minus 1 to plus 1. It is symmetrical in nature. The coefficient of correlation between x and y. It is dependent to origin and scale. If x and y are statistically independent, correlation coefficient between the ratio is 0. It is measure of linear association of or linear dependence only. Although it is a measure of linear association between two variables. अब हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3.1। हमें ये कंजम्पशन इनकम रिलेशनशिप था, यूनाइटेड स्टेट का डाटा दिया हुआ है। हम वाई हमारा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और एक्स हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है।
हमने बीटा 1 बीटा 2 किया था, एक इक्वेशन की थी। बीटा 1 की वैल्यू 299.59 है और बीटा 2 की वैल्यू 0.78 है। हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर भी दिए हुए और आज के दिए हुए। हमने इस एग्जाम्पल्स की इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन करना ज़रूरी होता है ताकि हमें समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं और वो वैल्यूज़ बता क्या रही हैं। आप देख सकते हैं कि हमें एक कन्वीनियंस का फंक्शन है ना, कंजम्पशन फंक्शन, तो इन्होंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी निकालने को कहा है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकलता है? कंजम्पशन मतलब कि हम जितना कंज्यूम करेंगे उतनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी। तो इन्होंने कहा कि हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.72 है। इसका मतलब बीटा 2 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। इसका मतलब ये हुआ कि द एवरेज पर्सनल कंजम्पशन मतलब कि जो वाई है गोज़ अबाउट कितना जाएगा 72 सेंट। डॉलर्स में चेक करना है ना, इसको डॉलर्स में चेंज करेंगे तो 72 बच हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द केनेडियंस थ्योरी एमपीसी एक्सपेक्टेड, हमें पता था एमपीसी जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है 0 से 1 तक। तो इसलिए हमने इससे पता लगाया कि 0.72 जो है वो हमारा क्या होगा एमपीसी। ज़रूरी नहीं 0 हो, 0.2 0.3 भी हो सकता है। अब हमने यहाँ देखना है अपना द इंटरप्ट वैल्यू करनी है कि ये वही नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारी जो बीटा 1 वैल्यू है वो हमारी क्या है नेगेटिव। इसका मतलब है कि पर्सनल आप देख सकते हैं इसमें इंटरसेप्ट हमारे पास नेगेटिव है। इंटरसेप्ट क्या है 299.59। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा अगर हम अपनी जीडीपी ज़ीरो करते हैं तो हमारे पास जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकलेगा वो क्या होगा 299 बिलियन डॉलर। और हमारे पास 0.99 है, तो ये हम लिखेंगे कि आज के वैल्यू ऑफ 0.99 मीन अप्रॉक्सीमेटली 99% वेरिएशन है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एक्सप्लेन बाय द वेरिएशन ऑफ जीडीपी।